न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखत्वक्तानां प्राणिनामार्थिनाशनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमंगल की कामना लिए हुए माँ भारती के समस्त पुत्रों का मैं अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी विदित हैं, आज सकल विश्व कोरोना जैसी महामारी से, कोरोना जैसी विषाणु से उत्पन्न महामारी से पूरा विश्व आर्तनाद कर रहा है। तमाम ऐसे देश जिन्होंने इस विश्व वसुंधरा पर अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया था, सफलता की उद्दाम ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ था, आज वो पीड़ायुत हुए। किंतु इस परिदृश्य में जब हम अपने देश की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि आज इस देश को ऐसा ही बहुत ही पुनीत पवित्र नेतृत्व प्राप्त है, जिसके बलबूते पर चलकर, जिसके मार्गदर्शन में चलकर आज हम सभी एक नवीन ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं और इस महामारी से कुछ हद तक अपने आप को हम दूर रख पा रहे हैं या दूर रखने की दिशा में प्रयासरत हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, तमाम उपनिषदों, वेदों, पुराणों के माध्यम से यहाँ जगत कल्याण की बात की जाती है। कोरोना जैसी महामारी के चलते हमने इसी समय काल अवधि में हमने नवरात्र जैसे पुनीत पर्व को मनाया, भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाया और बड़ी सरलता से मनाया, इतनी शालीनता और शीलता से मनाया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सीधे हम ईश्वर से कहीं न कहीं सीधे साक्षात्कार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं तामझाम में, उन व्यवस्थाओं में, उस स्तर में वो बात नहीं रहती, हम ईश्वर से दूर होते हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में जब हम बहुत ही बड़े भावों के साथ, बड़े ही याचना के स्वर में जब हम ईश्वर से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमको लगता है कि हम कहीं न कहीं ईश्वर से जुड़ जाते हैं। उसी कालखंड में, उसी समय हमने माँ से प्रार्थना की, चूँकि हमारा पूरा विश्व, चूँकि दूसरे तमाम देश ऐसे हो सकता है कि वो अपने दूसरे देशों के प्रति वो भाव न रखते हों, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा घर है, हमारा परिवार है, इस भाव से हम आते रहते हैं। चाहे वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की पीड़ा हो, नेपाल की पीड़ा हो, चाइना की पीड़ा हो, या अन्य यूरोपीय देश या अन्य दूसरे देश जिनमें हमारा तमाम मानव मात्र इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हों। चार पंक्तियाँ एक छंद के माध्यम से मैंने लिखने का माँ से प्रार्थना प्रयास किया था, मैं समर्पित करता हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ माँ तक पहुँचे और हो सकता है आपकी प्रार्थना हो और उस प्रार्थना की वजह से हमारा कुछ कल्याण हो। कि माँ तु संहारिणी क्लेश की हारिणी, माँ तु संहारिणी क्लेश की हारिणी, मुक्ति की दायिनी माँ हरो कष्ट अब, माँ तु संहारिणी क्लेश की हारिणी, मुक्ति की दायिनी माँ हरो कष्ट अब, माँ जयंती है काली महामंगला, माँ जयंती है काली महामंगला, सृष्टि की वेदना को करो नष्ट अब,
शिवप्रिया विष्णुमाया शुभा हे क्षमा, वेद माता संभालो हुए भ्रष्ट, ज्ञान गंगा बहा दो समाधान की, ज्ञान गंगा बहा दो समाधान की, राह जग को दिखा दो माँ स्पष्ट, ज्ञान गंगा बहा दो समाधान की, राह जग को दिखा दो माँ स्पष्ट। अब किंतु एक चीज़ और मैंने देखी इधर जो बहुत ही पीड़ाजनक है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पान मसाला पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने ये माना कि जो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, सुरा आदि का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं और नियमित सेवन करते हैं, तो उन्होंने ये माना कि वो लोग, उन लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, उनके फेफड़े, उनका गला एक जोते खेत के समान होता है जिसमें जब चाहे कोरोना रूपी बीज पड़ जाए और वो भयंकर रूप ले ले। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त वासियों से अनुरोध करता हूँ कि न वो कृपया वो मसाला खाना, सिगरेट पीना और शराब आदि का सेवन बंद कर दें ताकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वो इन रोगों से लड़ पाए। भगवान राम से भी मैंने प्रार्थना की कि घोर कलिकाल की ये चरण चाप सुन, कि घोर कलिकाल की ये चरण चाप सुन, शुद्ध वृत्ति धरा से चली जा रही, घोर कलिकाल की ये चरण चाप सुन, शुद्ध वृत्ति धरा से चली जा रही, जैसे सुचिता के सिद्धि करण हेतु को नायिका एक अनल में जली जा रही, दंभ पूरित सृजन की ये पतवार अब सर्जना के भंवर में छली जा रही, राम आकर इसे अब संभालो पुनः, राम आकर इसे अब संभालो पुनः, सृष्टि अब यातना से ढली जा रही, राम आकर इसे अब संभालो पुनः, सृष्टि अब यातना से ढली जा रही। लेकिन निसंदेह जब का रात आती है तो उसके बाद सुबह भी होती है कि वीर माता कैकेयी, वीर माता कैकेयी निभाती ना घृणा का पात्र, वीर माता कैकेयी निभाती ना घृणा का पात्र, सबरी के जूठे बेर कैसे प्रभु खाते तब। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है कि 14 वर्षीय कठिन कानन क्लेशी राम का रामत्व है। 14 वर्षीय कठिन कानन क्लेशी राम का रामत्व है। यदि भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन में न जाते तो जिस अभीष्ट के लिए उन्होंने जन्म लिया था शायद उनकी प्रतिपूर्ति वो न कर पाते। और राम जितने प्रणम्य और स्तुत्य अब हैं इतने प्रणम्य और स्तुत्य न बन पाते कि वीर माता कैकेयी निभाती ना घृणा का पात्र, सबरी के जूठे बेर कैसे प्रभु खाते तब। इस सीने में शिला को धार मांगती न वरदान, रावण विनाश हेतु जंगल न जाते तब। कि भोगते समस्त सुख महलों में यदि बैठ, विध ना लिखे विधान क्या वो निभाते तब। और लक्ष्य प्राप्त करने को कानन न भेजती तो इतने प्रणम्य राम कैसे बन पाते तब। लक्ष्य प्राप्त करने को कानन न भेजती तो इतने प्रणम्य राम कैसे बन पाते तो मन से दुर्भावना का समन कीजिए, मन से दुर्भावना का समन कीजिए, राम जिस पथ चले अनुगमन कीजिए। राम को राम कहलाओ कई मंथरा, राम को राम कहला गई मंथरा, उस कुटिल साधिका को नमन कीजिए राम को। और अंत में चूँकि हनुमान जी का जन्मोत्सव भी हमने मनाया, बहुत ही शालीनता से मनाया, अपने अपने घरों मनाया। हम लोग रचनाकारों ने 2-2 पंक्तियाँ भगवान हनुमान जी को समर्पित कर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। वास्तव में जन्मोत्सव बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग मनाते थे, खूब भीड़ भाड़, बहुत ही उस हर्षोल्लास के साथ। जनक
जनक लली के पुत्र हनुमान जी, माँ अंजना के दुलारे हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी का हम लोग बड़े ही आदर और सम्मान के जन्मोत्सव मनाते रहे हैं। लेकिन इस बार हमने, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, उस निर्देश को मानते हुए बड़ी ही शालीनता सौम्यता के साथ हमने जो है जन्मोत्सव मनाया। किंतु मैंने पंक्तियाँ समर्पित की कवि भाव से कि बल के हैं अतुल धाम, पर्वत समान देह अतुलित बलधामम, हेम शैलापदेहम, धनुज बन कृशानम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुबर प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। उन्हीं पंक्तियों को उद्धृत किया कि बल के हैं अतुल धाम, पर्वत समान देह, स्वर्ण सी है कांतियुक्त सुंदर सुहाती है, तामस वन में है अग्नि, ज्ञानियों में अग्रगणी, महिमा बखान सुख रसना रस पाती है, कि सकल गुण के निधान बानर अधीश वो हैं, रघुवर के प्रिय भक्त भक्ति अति भाती है, रघुवर के प्रिय भक्त भक्ति अति भाती है, पवन के सपूत मातु अंजना के लालना को, सत सत नमामि लिप शीश को नवाती है, पवन के सपूत मातु अंजना के लालना को, सत सत नमामि लिप शीश को नवाती है, सत सत नमामि लिप शीश को नमाती। हनुमान जी से भी प्रार्थना की बड़े ही अर्थनाथ, बड़े ही दुखी स्वर में कि हे भगवान, हे देव, हे हनुमान जी, हे भगवान राम, हे माँ भगवती, कृपया विश्व को इस महामारी से दूर करिए। पीड़ा की अति हो गई है, इसको समाप्त करिए और पूर्व की भांति नवसृजन की बातें हों, जगत कल्याण हो। हम सभी अपने रास्तों पे, कर्म पथ पर जिस उद्देश्य से हम लोगों ने जीवन धारण किया, उस उद्देश्य को पूर्ति करें। एक बात और मैं समस्त भारतवासियों से, समस्त प्रदेशवासियों से, अपने जनपद के वासियों से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठें। चूँकि कोरोना एक निसंदेह छूत की बीमारी है। छुआछूत का हालांकि हमारे गांधी जी ने विरोध किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें कभी न कभी आत्मसात करना ही पड़ता है। छुआछूत की बीमारी है, गंदगी से फैलने वाली बीमारी है। हम लोग एक दूसरे से कृपया सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, उसको बनाए रखें, लोगों से दूर रहें और अपने अपने घरों में रहें। और कृपया घर में अपनी अपनी सर्जनाओं के माध्यम से जो भी व्यक्ति जिन कार्यों में लगा हो, जैसा जिसका अपना चार्म हो, जैसा जिसका अपना उद्देश्य हो, उन उद्देश्यों के घर में बैठ के पूर्ति करें। और ये मान के चलिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। यदि ईश्वर ने आपको पेट दिया है तो भोजन भी देगा, आपका कल्याण करेगा। उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। हो सकता है वो अपने सभी लोगों की वो जो है परीक्षा ले रहे हों। निसंदेह आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों, सफलता आपके चरण चूमे, पूर्व की भांति अपने जीवन यापन आप कर पाएँ, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी बाबा महाराज की जय, जगत जननी जगदम्बिके मैया की जय हो। सबका बहुत बहुत कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।